गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो आज हम गाइस यहाँ देखेंगे क्लास 5वीं विषय जो पर्यावरण के अंतर्गत में जो आपका पाठ जो था जड़ एवं पत्ती तीसरे अध्याय में हमने जो है इस पाठ को एक्सप्लेन करके 2 भागों में एक्सप्लेन किया बच्चों आपको। आज उसी का आगे हम देखेंगे हमने क्या सीखा इस पाठ के माध्यम से। उसी पाठ का आज हम प्रश्नोत्तर मौखिक रूप में पहले चलेंगे बच्चों यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पाठ था हमारा जो है ना अध्याय जड़ और पत्ती 3 में। तो स्टार्ट करते बच्चों, सबको मेरे ख्याल से इस पार्ट में अच्छे से पढ़ ले होंगे और जितना भी मैं बताया था बच्चों उसमें आपने ड्राइंग जो बोला था उसको कंप्लीट करना है आपको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पौधे का कौन सा भाग ज़मीन के अंदर होता है। तो हमने जो पार्ट में पढ़े बच्चों जो है पौधे का जो है नीचे भाग मतलब जड़ भाग जो रहता है ज़मीन के अंदर होता है। तो हम देखेंगे पौधे का जड़ भाग ज़मीन के अंदर होता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में पौधे के किस भाग में नाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो हमने उत्तर में देखेंगे बच्चों पौधे के पत्तियों वाले भाग में नाड़ियाँ पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था कल। ये 2 है मौखिक प्रश्न बच्चों आपका। अब आते हैं मेन प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर फर्स्ट जो है लिखित वाले में कि जड़ें कितने प्रकार की होती है, चित्र सहित बताओ। तो हमने आपको बोला बच्चों इसको चित्र बनाना आपको। तो फर्स्ट देखेंगे कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जो फैला हुआ रहता है मूसला जड़ कहता है, जो एक साथ रहता है उसको रेशेदार जड़ कहते हैं। तो जैसे अपन गाजर को भी देखते हैं उसमें मूली के बीज रहते हैं, तो देखेंगे उसमें, है ना, उसी जैसे। तो अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर हम बताएंगे प्रश्न नंबर 2 पत्तियों में कितने प्रकार की नाड़ी विन्यास पाया जाती है। यह पाया जाता है। उत्तर में लिखेंगे पत्तियों में 2 प्रकार का नाड़ी विन्यास पाया जाता है। एक समांतर नाड़ी विन्यास और दूसरा है जालीदार नाड़ी विन्यास, है ना। आपको पत्ते के बारे में समझाया था, उसमें याद होगा सभी को बच्चे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 घास की पत्ती एवं पीपल की पत्ती में पाए जाने वाले नाड़ी विन्यास में क्या अंतर है। तो घास में अपन देखते हैं और उसमें देखेंगे तो घास की पत्ती में समांतर नाड़ी विन्यास है और पीपल की पत्ती में जालीदार नाड़ी विन्यास पाई जाती है, क्योंकि वो कटे कटे रहते हैं बच्चों, याद रखना। इसमें आपको आसानी से पहचान आ जाएगा, है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट में लिखेंगे प्रश्न चौथा निम्नलिखित पौधों में पत्तियां शाखाओं पर कैसे लगी होती है, चित्र बनाओ। आप देख सकते हैं इसमें चित्र बना सकते हैं बच्चों, पौधा कैसे लगे जाते हैं आपको चित्र। जैसे चना में जैसे ऊपर में पत्ती जैसे लगा देना, है ना। और फिर सरसों का सीधा सीधा और फूल बना देंगे उसमें, है ना। गुलाब का जैसे यहाँ पर दिया है, ये गुलाब है, वो गुलाब है ना, और यह मटर। इस प्रकार आप बना सकते हैं आसानी से बच्चों इसमें। अगला है प्रश्न नंबर 5वां जो है निम्नलिखित पौधों में जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों में नाड़ी विन्यास बताएंगे। जैसे आप टमाटर बनाएंगे, टमाटर का आपको बताया था बच्चों, याद होगा, उत्तर में देख सकते। टमाटर जालीदार है तो उसमें ये रहता है और जड़ें जो होता है मूसला रहता है। लेकिन गेहूँ जो है समांतर रहता है उसमें, क्योंकि जो गेहूँ है और धान का ये जो बताया था नाड़ी, उसमें जो रहता है रेशेदार जड़ रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा गुच्छा रहता है। आपको देखना उसमें सेम का वो जालीदार रहता है और ये क्या होता है मूसला जड़ होता है उसमें एक प्रकार। उसी प्रकार गेंदा में जो समांतर रहता है लेकिन उसका रेशेदार जड़ होता है उसमें, है ना। इस प्रकार हम देखिए पाठ में। अब अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया गया है पत्तियों में नाड़ी विन्यास व जड़ों के प्रकार में क्या संबंध है। देखेंगे पत्ती, उत्तर में देखेंगे अपन पत्तियों में यदि जालीदार विन्यास होगा तो जड़ जो है मूसलाधार होगी, ये याद रखना पहले। और यदि पत्तियों में समांतर नाड़ी विन्यास हो तो जड़ें रेशेदार होगी, ये ध्यान आपको रखना है। तो जालीदार होगा तो मूसलाधार जड़ होगी अलग अलग में, और समांतर नाड़ी विन्यास होगा तो यहाँ पर जड़ें जो है एक साथ होगी, रेशेदार होगी। इस प्रकार में नाड़ी और विन्यास और जड़ों में संबंध होता है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको भरा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे, बस पढ़ना है आपको। फर्स्ट नंबर देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में खाली स्थान पौधों को मिट्टी में अच्छी तरह पकड़े रहती है, मतलब जड़ें जो है पौधे को मिट्टी में अच्छे तरह से पकड़े रहते हैं। दूसरा है मूसला जड़ पौधों में जैसे मूली और गाजर में पाई जाती है। मूसला जड़ जो है होता है आपको देखना है उसमें मूली और गाजर में पाए जाते हैं ना। जो है गाजर जो रहता है अलग अलग रहता है उसमें, देखना हो दोनों में, है ना, इसलिए मूसला जड़ रहता है इसमें। गेहूँ और घास में रेशेदार जड़ पाई जाती हैं, आपको मालूम सभी को। चौथा अंकुरण व प्रक्रिया, जिसमें एक खाली स्थान पौधे के रूप में वृद्धि करता है बीज के रूप में। खाली स्थान में पराग पाया जाता है, फूल में ही पराग पाया जाता है, जो कीड़े और पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 6वें नंबर देखेंगे पत्ती का समतल भाग खाली स्थान कहलाता है, लैमिना या धारदार पत्ती कहलाता है ना।
नेक्स्ट देखेंगे बच्चों यहाँ पर एक पौधे से दूसरी पौधे में पराग का स्थानांतरण खाली स्थान कहलाता है, परागण कहलाता है। उसमें भोजन संग्रहित करने वाली जड़ें जैसे गाजर और मूली खाली स्थान जड़ें होती हैं, तो मूसला जड़ें होती हैं, है ना। 9वां देखेंगे जो तने मोटे कठोर और भूरे रंग के होते हैं खाली स्थान तना कहलाते हैं, काष्ठीय तना कहलाते हैं। 10वां देखेंगे तना जल और खाली स्थान पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है, किसके द्वारा? खनिज के द्वारा, है ना। अब आते हैं प्रश्न से जो है खाली स्थानों के बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट में जो है उचित संबंध जोड़ो। तो यहाँ पर उचित संबंध देखो, पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र, तो रंध्र जो होता है कमल में, पेड़ जिसमें फूल नहीं खिलते जो फाइल, पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधे हैं, तालाब की खरपतवार, है ना। मरुस्थलीय पौधे होते हैं नागफनी, कैक्टस, ये नाम से जाना जाता है बच्चों, है ना। इस प्रकार हमने देखे। अब ये जो आसपास की खोजो जो है, तो अपन देखते हैं अपने आसपास जो कुछ ऐसे पौधे खोजो जिनकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं, इनमें किस प्रकार की नाड़ी विन्यास है आप स्वयं इसमें पता करना है बच्चों। दूसरा ऐसे पौधे खोजो जिनकी पत्तियों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जैसे अपन बोलते हैं वो क्या बोलते हैं जो शंकर भगवान के भी चढ़ते हैं फूल, उसमें देखना उसमें दूध निकलता है ना, क्या नाम बोलते भूल गया मैं, है ना। अच्छा, कनेर और फुड़हल, सॉरी याद आया, इसमें दिया है कनेर और फुड़हल, है ना, गुड़हल बोलते हैं। वैसे ही 2 पौधे ढूंढो जिनकी पत्तियों में कांटे होते हैं। कांटे में आप तो बताया था मैं, कैक्टस होता है और भाटा में भी होता है, और देखेंगे गुलाब के फूलों में भी होता है आपको, है ना, कैक्टस होता है, सॉरी कांटे होता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, मूसला जड़ व रेशेदार में क्या अंतर है। तो मूसला जड़ में जड़ जो है अत्यधिक विराल होता है, जबकि रेशेदार जड़ में जड़ अत्यधिक सघन और पास पास होता है। नाड़ी विन्यास किसे कहते हैं? पत्तियों में नाड़ियों के विन्यास या व्यवस्था को नाड़ी विन्यास कहते हैं। जिन पौधों में मूसला जड़ है उनकी पत्तियों में नाड़ी विन्यास कौन सा रहेगा? तो ध्यान नहीं रखना, मूसला जड़ होने पर जालीदार पाएंगे, है ना, और रेशेदार होने पर समांतर। और चौथा लास्ट आपका एक प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, जिन पौधों में रेशेदार जड़ है उनकी पत्ती में नाड़ी विन्यास कौन सा है? तो समांतर नाड़ी विन्यास कहलाएगा। इस प्रकार आपका जो पार्ट बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपका अध्याय जो है 3 आपका जड़ और पत्ती के बारे में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब इसको अच्छे से अपने कापी में कंप्लीट करके लिखे बच्चों। आज के लिए बेटा गुड डे। नेक्स्ट पार्ट जो है अपन 4 अगला जो है चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा गुड डे, है ना।